हेलो फिल्मी लवर्स, क्या हालचाल। तो फाइनली 2022 खत्म हो चुका है और ऑफिशियली हम 2023 में एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो अब सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता है लेट हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। नया साल, नई चीजें, सब कुछ नया। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली और वो है हमारी फिल्में देखने की आदत। तो इस नए साल के साथ कुछ नई फिल्में भी आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इसी साल आने वाली टॉप 25 हॉलीवुड मूवीज के बारे में, जिन्हें आप अपनी बिंज लिस्ट में ऐड जरूर करना चाहोगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साल की शुरुआत ही हम करेंगे साईफाई हॉरर के साथ, जहां पर हमसे मिलने आएगी आर्टिफिशियल रोबोट। इसका नाम है मेगन। मेगन मूवी का ट्रेलर काफी बढ़िया लगा, जहां पर एक बच्ची अपने घर लाएगी एक रोबोटिक डॉल जिसका नाम है मेगन, जो कि उस बच्ची की हिफाजत करेगी किसी भी हालत में। तो कैलेंडर में 13 जनवरी की डेट नोट जरूर कर लेना। Crazy. It's insane, right? अब हॉरर की बात निकली है तो हॉरर मूवी बनाने के माहिर एम नाइट शैमलेन को कैसे भूल सकते हैं। तो इस साल एम नाइट शैमलेन अपनी नई मूवी के साथ टेंशन वाला माहौल क्रिएट करने आ चुके हैं, जो कि है नॉक एट द केबिन। तो 3 फरवरी की तारीख नोट जरूर कर लेना। तो अब चलते हैं सुपर हीरो जॉनर की ओर। सुपर हीरो मूवीज का नाम आए और उसमें मार्वल का नाम ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो ऑफिशियली फेज 4 को खत्म करने के बाद फेज 5 की शुरुआत होगी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया से, जहां पर हमें एक्शन में दिखेंगे स्कॉट लैंग। और इसी मूवी में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा फेज 5 के मेन विलन से, जो कि है कैंग द कॉन्करर। तो अब देखना ये होगा कि ये मूवी फेज 5 की न्यू किस तरह से रखती है। तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया मूवी हमें देखने को मिलेगी 17 फरवरी को। अगली मूवी इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इसके अलग कंसेप्ट की वजह से है। जब कोई इंसान कोई नशा करता है तो वो कैसी हरकतें करता है, ये तो हमने बहुत बार देखा या फिर सुना होगा। लेकिन क्या हो अगर यही नशा कोई जानवर करे। इसी अलग कंसेप्ट के ऊपर एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है कोकेन बियर। अब क्या हो जब एक बियर कोकेन का पूरा पैकेट खा ले, इसी के ऊपर ये मूवी होने वाली है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मूवी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है, हाँ, ये मूवी 1985 के एक इंसिडेंट से इंस्पायर है, जहां पर एक बियर ने कोकेन खा लिया था। तो 24 फरवरी की तारीख नोट जरूर कर लेना। रॉकी मूवी की सक्सेस के बाद इसकी स्पिन ऑफ सीरीज यानी कि क्रीड भी बहुत सक्सेसफुल हुई। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस फ्रेंचाइजी का 3rd इंस्टॉलमेंट यानी क्रीड 3 भी हमें इस साल देखने को मिलेगी, जिसमें एक बार फिर से हमें रिटर्न करते हुए दिखेंगे माइकल बी जॉर्डन। और इसी के साथ साथ मार्वल के गैंग यानी जोनाथन मायर भी हमें देखने को मिलेंगे। तो 3 मार्च की तारीख भूलना मत। मूवी सीरीज की बात निकली है तो हॉरर स्लैशर सीरीज स्क्रीम को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसके 1996 से 2022 तक अब तक 5 पार्ट आ चुके हैं। और अब उसी सीरीज का 6ठा पार्ट स्क्रीम 6 इसी साल हमें मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ हमें कैसी स्टोरी देखने को मिलती है। डीसी सुपर हीरो मूवीज हमेशा से ही डार्क टोन को लेके चली है और लोगों का भी यही मानना था कि इनकी मूवीज ऐसी ही होती है। लेकिन तभी एक ऐसी सुपर हीरो मूवी आई जिसने सभी को गलत साबित किया, और वो मूवी थी शज़ाम, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और अब 2023 में इसी का 2nd पार्ट शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड आने वाली है, जहां पर बिली बैटसन अपनी शक्तियों को और एक्सप्लोर करेगा अपनी फैमिली के साथ, जहां पर वो मुकाबला करेगा ग्रीक गॉड हेस्पेरा और कैलिप्सो का। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मूवी हमें इसी साल मार्च के महीने में देखने को मिलेगी। मार्च के मंथ में ही हमें साइंस फिक्शन मूवी 65 भी देखने को मिलेगी, जहां पर एक पायलट का प्लेन एक अननोन प्लेनेट पे क्रैश हो जाता है, जहां पर उसे पता लगाना है कि ये प्लेनेट आखिरकार है कौन सा। और उसी प्लेनेट के ऊपर वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई क्रीचर है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब आगे क्या होगा ये तो हमें इस मूवी में ही पता चलेगा। तो 17 मार्च को तैयार रहना। मुझे आज तक पता नहीं चला कि किसी कुत्ते की मौत पर इतनी बड़ी एक्शन सीरीज कैसे बन सकती है, लेकिन जो भी हो फैंस इसे देख के बहुत खुश है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो मूवी है जॉन विक। तो एक एक्शन मूवी में एक्शन कैसा होता है ये हमने इस मूवी में देखा। केन रिवन की वो बेहतरीन फाइट सीक्वेंसेस जिसने सभी फैंस को हैरान कर दिया। तो एक बार फिर से रेडी हो जाइए उसी एक्शन का मजा उठाने के लिए, क्योंकि जॉन विक का चैप्टर 4 इसी साल 24 मार्च को हमें देखने को मिलेगा, जहां पर जॉन विक सीधा भिड़ेगा हाई टेबल से और यही फाइट डिसाइड करेगी जॉन विक का फ्यूचर। सुपर मारियो का नाम तो सभी लोगों ने सुना ही होगा, जिसे खेलते हुए हमारा बचपन गुजरा। अब उसी सुपर मारियो के ऊपर एक मूवी आने वाली है, जहां पर हमारा मारियो अपने एडवेंचर करते हुए प्रिंसेस पीच को बचाएगा। इस मूवी में मारियो की आवाज देंगे क्रिस प्रैट और एनिया टेलर जो आवाज देंगी प्रिंसेस पीच को। तो आप भी अगर मारियो फैंस हो तो इसे मिस बिल्कुल भी कुछ हॉरर एलिमेंट की।
हॉरर मूवी का नाम निकले और उसमें इविल डेड का नाम ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और इसी मामले में सैम रेमी का हाथ तो कोई पकड़ नहीं सकता। इविल डेड अपने आप में ही एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। इसी का एक और पार्ट इसी साल अप्रैल के महीने में आने वाला है, इविल डेड राइज के नाम से, जिसका ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन था। तो हॉरर फैंस 21 अप्रैल की तारीख कैलेंडर में मार्क जरूर कर देना। बहुत सालों के इंतजार के बाद हमारे गार्डियंस वापस आ चुके हैं। ये मूवी स्पेशल इसलिए है क्योंकि गार्डियंस की पूरी फैमिली एक साथ हमें आखिरी बार देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन की ये मार्वल के साथ आखिरी मूवी होने वाली है। इसी वजह से कई सारे दिल टूटने वाले हैं। तो मार्वल फैन 5 मई की तारीख कैलेंडर में मार्क जरूर कर लेना। और फैमिली की बात निकली है तो फास्ट एंड फ्यूरियस की फैमिली को कैसे भूला जा सकता है। इस फ्रेंचाइजी की स्टोरी में कोई सेंस भले ही ना हो, लेकिन ये फ्रेंचाइजी एक काम बड़े ही बेहतर करना जानती है और वो है इसके लार्जर एक्शन सीक्वेंसेस। तो इसी का अगला पार्ट यानी पार्ट 10 लाइन में है, जो कि प्रोबेबली इसी साल के मई के महीने में हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हमें ब्री लार्सन और जेसन मोमोआ भी देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने बचपन में डिज्नी के एनिमेटेड शोज तो बहुत देखे हैं। वहीं पर 1989 में डिज्नी का एक शो आता था द लिटिल मरमेड के नाम से। उसी शो के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी इसी साल 26 मई को आने वाली है, द लिटिल मरमेड नाम से। मूवी के लीड कैरेक्टर यानी एरियल के रोल में हमें हेला बेली देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि ये मूवी कितनी सक्सेसफुल होती है। अब सक्सेस की बात निकली है तो 2018 में आई सोनी की एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स को कैसे भूला जा सकता है। और लगभग 6 सालों के इंतजार के बाद मूवी का सेकंड पार्ट यानी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स आने वाला है। और इसमें खास बात ये है कि ये एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। और ये तो कुछ भी नहीं, इस मूवी में हमें अलग अलग यूनिवर्स के 200 से ज्यादा स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन इंडिया, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम मोमेंट होने वाला है। तो 2 जून 2023 की तारीख कैलेंडर में मार्क जरूर कर लेना। अब जब ऑसम मोमेंट की बात निकली है तो मैंने अपने बचपन में जो ऑसम चीज देखी थी वो थी ट्रांसफॉर्मर। माइकल बे ने जो हमें ट्रांसफॉर्मर की दुनिया इंट्रोड्यूस करवाई थी वो बहुत ही ज्यादा ऑसम थी। तो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसी साल ट्रांसफॉर्मर की एक न्यू मूवी आने वाली है, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ बीस्ट के नाम से। कहा तो ये जा रहा है कि ये मूवी 2018 में आई बम्बलबी मूवी के सिक्वल के तौर पर हमें इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो आप अगर ट्रांसफॉर्मर का वही मजा फिर से उठाना चाहते हो तो 9 जून की तारीख मार्क जरूर कर लेना। अगर आपको एक्शन एडवेंचर मूवी का असली मजा लेना है तो मुझे नहीं लगता इंडियाना जोन्स से कुछ बढ़िया और हो सकता है। ये वो फ्रेंचाइजी है जिसने बहुत ही लाजवाब एक्शन एडवेंचर मूवी हमें दी है और उसी सिलसिले को फिर से एक बार कंटिन्यू किया जाएगा इस फ्रेंचाइजी की 5वीं मूवी इंडियाना जोन्स द डायल ऑफ डेस्टिनी, जो कि इसी साल 30 जून को आने वाली है। तो एक बेहतरीन एडवेंचर के लिए तैयार रहना। एक्शन मूवीज में लार्जर देन लाइफ एक्शन करने की बात हो और टॉम क्रूज का नाम उसमें ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और टॉम क्रूज के धमाकेदार एक्शन देखना हो तो मिशन इम्पॉसिबल मूवी से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। टॉम क्रूज की मूवी के एक्शन हर बार एक स्टेप ऊपर ही जाते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज का 7वां पार्ट यानी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग इसी साल जुलाई 14 को आने वाला है। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए टॉम क्रूज के धमाकेदार एक्शन के लिए। बहुत टाइम के बाद डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की न्यू मूवी अनाउंस हो चुकी है जिसका नाम है ओपनहाइमर, जो कि एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर होने वाली है, जो कि एक बायोपिक होने वाली है रॉबर्ट जे ओपनहाइमर की, जहाँ पर हमें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट जे ओपनहाइमर के एटॉमिक बॉम्ब के डिस्कवरी के इवेंट को मूवी में दिखाया जाएगा। क्रिस्टोफर नोलन के फिल्म मेकिंग का अंदाज ही काफी है हमें इस फिल्म की ओर खींचने के लिए। तो 21 जुलाई की तारीख कैलेंडर में मार्क जरूर कर लेना। ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने कभी लेजेंडरी टॉय बार्बी का नाम ना सुना हो। तो फाइनली उसी लेजेंडरी टॉय के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है, जहाँ पर हार्ली क्विन के बेहतरीन सक्सेस के बाद मार्गोट रॉबी हमें बार्बी के रोल में दिखने वाली है। इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ तो अभी रिवील नहीं किया गया है। बेसिकली ये एक रोम-कॉम मूवी होने वाली है बार्बी और केन के बीच में। अब देखना ये होगा ये मूवी 21 जुलाई को क्या कमाल करती है। कंट्रोवर्सी और डीसी का तो जैसे बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब ये कोई नई बात तो है नहीं कि डीसी मूवीज को लेके आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और 2022 में भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी मूवी को लेके नहीं बल्कि एक एक्टर की वजह से। हाँ सही समझे, एजरा मिलर। और वो इतनी ज्यादा थी कि विकिपीडिया ने उसके ऊपर पूरा पेज बना डाला। यही कारण रहा है कि फ्लैश मूवी डिले होती चली गई। लेकिन इस साल अगर सब कुछ ठीक रहा तो
ये मूवी हमें इसी साल मिड में देखने को मिल सकती है। फ्लैश की कंफर्मेशन हो ना हो, लेकिन मार्वल की तरफ से द मार्वल की कंफर्मेशन हो चुकी है, जो कि इसी साल 28 जुलाई को रिलीज होगी, जहां पर मिस मार्वल की कमाला खान, मारिया रैम्बो और ब्री लार्सन की कैरल डैनवर्स एक साथ देखने को मिलेगी। अब ये मूवी अपना कौन सा जादू चलाती है, ये तो हमें 28 जुलाई को ही पता चलेगा। 2021 में आई साइफाई मूवी ड्यून ने मुझे बहुत ही ज्यादा चौंका दिया था इसके बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और बहुत ही बढ़िया स्टोरी से, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। उसी का सेकंड पार्ट ड्यून पार्ट 2 इसी साल 3 नवंबर को आने वाला है, तो तैयार हो जाइए एक लार्जर देन लाइफ वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्वामैन की बेहतरीन सक्सेस के बाद डीसी ने एक्वामैन 2 को अनाउंस किया था, जो कि पिछले साल 25 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन अवतार 2 से कंपटीशन ना करना पड़े इसी वजह से इसे डिले करना पड़ा, और वो भी लगभग 1 साल। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक्वामैन द लास्ट किंगडम में इसी साल 25 दिसंबर को देखने को मिल सकती है, जो कि जेसन मोमोआ की एज एक्वामैन ये लास्ट मूवी होने वाली है। अगली मूवी को लेकर शायद ही किसी में उतनी हाइप होगी, लेकिन अगर आपने 1971 की विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और 2005 में आई इसके रिबूट चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है, तो ये मूवी भी आपको जरूर पसंद आएगी, जो कि है वोंका, जहाँ पर आपको विली वोंका की ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। इसके बारे में अभी तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, हालांकि ये एक म्यूजिकल फैंटेसी मूवी होने वाली है। ये मूवी आपको दिसंबर के मंथ में देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ अपडेट हॉलीवुड मूवीज को लेके, जो कि 2023 में आपका एंटरटेन करने आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।